जाएगी। बस ये क्या किया आपने? इस सौतन ने आपका पूरा घर खाक कर दिया, फिर भी आपको इसको महल में रखना है। मामा, मामा, प्लीज रोइए मत। आप जानते हैं ना, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। प्लीज। तुमने हमारी बेटी की जिंदगी को आग की लपटों में झोंक दिया। अब उसकी गृहस्थी की बची खुची यादों को भी बर्बाद कर रही हो। दादी साहब प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मासी की तबीयत ठीक नहीं है। बस! तुम और तुम्हारी मासी, तुम दोनों हमारी बेटी की खुशियों के दुश्मन हो और अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए समीर बन्ना। आप तो जानते हैं कि हमें अपने आंसू बहाना किसी के सामने पसंद नहीं। अपना दुख किसी के साथ बांटना अच्छा नहीं लगता। आप क्यों माफी मांग रही हैं? माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए आपसे। आप क्यों माफी मांग रही हैं बुआ माँ? तो मैं क्या करें? कितना बर्दाश्त करें? बस अब और चिंता मत करो मोहिनी तुम। अब इस कम अकल औरत का इलाज हम करेंगे। और खबरदार कोई बीच में आया तो। नहीं दादी साहब प्लीज, दादी साहब एक कदम आगे मत बढ़ाना, वरना समझ लो कि तुम अपनी परीक्षा में अभी से फेल। लेके जाओ इसको। नहीं छोड़ो, गंदी हो तुम, छोड़ो। नहीं सबीर कुछ तो कहो। सबीर प्लीज मेरी मदद करो। नहीं, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि हमारी बुआ माँ का दिल दुखेगा। हम हमारी बुआ माँ के खिलाफ नहीं जा सकते। उनका दिल पहले ही बहुत दुख चुका है। अब और नहीं, अब वही होगा जो हमारी बुआ माँ चाहेंगे। I'm sorry, रिमझिम। बुआ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये आप भी हमसे उम्मीद रख रहे हैं ना, सब कुछ होने के बाद भी? क्यों दे हम इसकी मासी का साथ? इसकी मासी को हमने अपनी बहन बना कर रखा यहाँ इस महल के अंदर। हमेशा उन्हें इज्जत दी, सम्मान दिया। उन्होंने हमेशा हमारे जज्बातों का मजाक उड़ाया। हमें लगा था कि दोनों का दर्द एक जैसा है। पृथ्वी सा ने हमें इसकी मासी के लिए छोड़ा और फिर वो खुद इसकी मासी को छोड़कर चले गए। हमने उन्हें सौतन नहीं माना, लेकिन आज उनकी कम अकल की वजह से उनके मुंह से उनका कड़वा सच निकल ही गया कि वो हमें सौतन मानती है। तो फिर क्यों ये जानने के बाद मासा हम ये चाहे कि वो यहाँ रहे और इतना बेइज्जत हो हमेशा इसकी मासी की वजह से? हमारे दुश्मन को हम दुश्मन ही मानेंगे। क्यों निभाए हम उसके साथ रिश्तेदारी? बताइए। मासा को जो सही लगता है वो करे। आप मेरी मदद करें या ना करें, लेकिन मैं अपनी मासी को बचा कर रहूंगी। उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। गलती मेरी थी कि मैंने आपसे उम्मीद की।
देखा आपने मासा? तेवर देखे इस लड़की के? मासा, बंद कर दिया उसको काल कोठरी में। अब बताओ करना क्या है? प्रताप चाचा साहब, प्लीज बताइए ना मासी कहाँ पर है? उन्हें अकेले में डर लगता है। अरे छोरी, काम करने दे। और वैसे भी मेरे मुंह पे तो बड़ा सा ताला लगा हुआ है। और तू मासा गुस्सा जानती है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ना 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 ना। चाचा साहब प्लीज बता दीजिए ना मासी कहाँ पर है? ओम कामाख्याय नमः स्वाहा। जो भी शक्ति इसके भीतर समाई हुई है, जिसने भी इसका जैसा हाल किया है, तुरंत इसके तन से दूर हो जाओ। छोड़ दो इसे। बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है, न जाने कितने लोगों की बुरी शक्तियां उतारी हैं इसने। इस कम अकल की अकल ठिकाने लगाने के लिए यही एक उपाय है। बम बम भोले। और चला, क्योंकि तेरी चीखें सुन करेंगे तो तेरी वो भांजी रिमझिम यहाँ आएगी। वो तेरी हालत देख नहीं पाएगी और सीधा मासा के गुस्से का शिकार बन जाएगी। प्रताप चाचा साहब प्लीज बता दीजिए ना मासी कहाँ पर है? रिमझिम, मासी मैं आ रही हूँ। मासी, मारी जा सकती, मार बड़ा किया। छोड़िए, अरे नहीं, छोड़िए प्रताप चाचा, छोड़िए। ओए छोरी, मासी, छोरी। मासी, नहीं 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 प्लीज छोड़िए मुझे। हे छोरी, मासा ने मना किया ना यहाँ आने के लिए। और वैसे भी सब कुछ ये तेरी ये बावली जो मासी है ना, इसको ठीक करने के लिए हो रहा है। चल चल वापस आ जा। आजा। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसकी हालत आज ठीक करनी ही है। बहुत तकलीफ दी है इसने हमारी बेटी को। थोड़ी तकलीफ तो ये भी बर्दाश्त कर सकती है। इनसे उन्हें सिर्फ तकलीफ होगी और कुछ नहीं होगा दादी साहब। अगर किसी तांत्रिक के ये सब कुछ करने से किसी की बीमारी ठीक होती ना, तो आज तक दुनिया में कोई भी दिमागी तौर से बीमार ना होता। ये एक बीमारी है, कोई जादू टोना नहीं है दादी साहब। ये तरीका गलत है दादी साहब, प्लीज उन्हें सजा मत दीजिए। तो खड़े खड़े वो क्या देख रहे हो? विधि में बाधा नहीं आनी चाहिए। लेके जाओ इसको। अरे बावली हो रही है, अल्ले बला जिद मत कर। चल वापस आजा। चल आजा। मासी, मासी, खबरदार अगर मेरी मासी को हाथ भी लगाया तो। दादी साहब मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे सकती हैं, पर प्लीज पहले मुझे मासी को उनके कमरे में ले जाने दीजिए। मुझे माफ कीजिएगा। अब मासा के गुस्से के कहर से इस लड़की रिमझिम को कोई नहीं बचा पाएगा। रिमझिम, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। वो जो मोहिनी और उसकी मासा है ना, बहुत बुरी है। मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे कुछ कर देंगे। नहीं मासी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे होते हुए आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं हूं ना आपके साथ। पक्का? प्रॉमिस? तू मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ये सब लोग गंदे हैं। पक्का प्रॉमिस मासी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। पिंकी प्रॉमिस?
पिंकी प्रॉमिस। हमने सबके सामने मना किया था तुम्हें, फिर भी हमारे खिलाफ जाकर तुम उस कम अक्ल को यहां से अपने साथ ले गई। इसकी सजा मिलेगी। और जहां तक बात है सुनंदा की, तो उसे वहां भेजा जाएगा जहां उसके जैसे लोगों का इलाज होता है। रिमझिम ने अगर इसमें रुकावट डालने की कोशिश की तो इसे भी जाना पड़ेगा, ये महल छोड़कर हमेशा के लिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है। संध्या आरती का दीपक जलने से पहले हम तुम्हारी हाँ सुनना चाहते हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। चंचल रानी, एक छोरी रिमझिम बड़ी तेज है। देख लियो, ये इलाज के लिए अपनी मासी को महल में छोड़ देगी, चाहे खुद महल से बाहर चला जाना पड़े इसको। हाँ। और हम कहते हैं कि अगर उस चुईया में थोड़ी भी अकल है ना, तो अपनी उस कम अकल मासी को भेजेगी। रानी साहब बनने का ऐसा सुनहरा अवसर छोड़ेगी थोड़ी है चुईया। लगा ले 1000 की शर्त, अगर ऐसी बात है तो। चलिए, हमारी भी लगी 1000 की। समीर, रिमझिम को समझाओ यार। उसे कोई नहीं समझा सकता राजवीर, जितने अपने लिए खुद मुसीबतें खड़ी करती हो। समीर बना, आप जानते हैं ना रिमझिम के दिल में उनकी मासी के लिए कितनी चिंता है। अब मासी की चिंता करने के लिए महल छोड़कर जाना पड़े, ये तो गलत है ना। आप रिमझिम को इतनी आसानी से जाने देंगे? तो क्या करें? जिस औरत ने हमारी बुआ माँ को जख्म दिए, रिमझिम उसके लिए खड़े रहना चाहती, तो हम क्या करें? हम उसे नहीं रोकेंगे। प्रेम बस जाना चाहती है, जाए। मेरे कपड़े कहाँ गए? अभी तू यहाँ क्या कर रहा है? और मेरे कपड़े क्यों छुपा रखे? दो इधर तो। क्या हुआ? और मेरे कपड़े क्यों छुपा रखे थे ऐसे? दिव्या हो जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। कुछ करो ना, मुझे मासी भी चाहिए और आप भी। अविक, काश जिंदगी के फैसले लेना ना आसान होता। मैं जानती हूँ ये चीज तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल, लेकिन तुमसे भी ज्यादा ये मेरे लिए मुश्किल है। पर अब क्या कर, भले ही सही रास्ता मुश्किल है, लेकिन चलना तो उसी पर ही पड़ेगा ना। लेकिन तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ओके? मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, ओके? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। महल के बाहर रह के भी मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। आई प्रॉमिस, पक्का। नहीं, अब नहीं जा सकती, मैं नहीं जाने दूंगा। अभी somebody, दीदी को रोक लीजिए ना आप, वो आपका ही कहना मानेगी। प्लीज somebody, मत जाने दो उनको। हे माता रानी, आपको हमारी भक्ति की कसम, कहीं हमें रिमझिम से शर्त मत हरवा दीजिएगा। अगर हम हार गए तो हमें 1000 रुपए देने पड़ेंगे, और आप तो जानती हैं हमारे पास 1000 रुपए। प्लीज माता रानी। जिस हाथ का नाखून चबा रही थी, वही हाथ पूजा की थाली में लगाने जा रही थी। सॉरी सासू माँ, गलती से मिस्टेक हो गई, माफ कर दीजिए सासू माँ।
तेरे से हमेशा गलती से मिस्टेक होती है। अगली बार नाखून कुतर दूंगी तेरे। नहीं 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 नहीं, हम अभी हाथ धोकर आते हैं। सॉरी सासू माँ। मोहिनी बेटा, आज वो लड़की चाहे जो फैसला करे, तेरे साथ हुई नाइंसाफी का हिसाब होके रहेगा। तूने अपनी सौतन को अपनी बहन बनाकर इतने दिन तक अपने पास रखा। तेरे दर्द को समझ सकते हैं हम, और उस दर्द को कम करने के लिए उस कम अकल को यहाँ से भेज के रहेंगे। और अगर कहीं रिमझिम ने खुद जाने का फैसला कर लिया तो भी ठीक है। तुम्हें तुम्हारे बेटे से दूर करने वाली हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। उसके बाद सुनंदा का क्या करना है वो हम देख लेंगे। आपको नहीं दिखाई देता हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? क्या हम इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? हमसे मौका मांग कर आज खुद जा रही हो यहाँ से। आज दिखा दिया आपने। आपका गुस्सा हमसे पहले आ गया और प्यार बाद में। जानती हूँ मैं, आप मुझे नहीं रोकोगे। मत रोकिए मुझे, आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी मदद कर कौन रहा है? सोचा है कहाँ जाओगे, या फिर हमेशा की तरह आगे का कोई प्लान नहीं है? फ्यूचर प्लान्स बनाने का फायदा क्या है? आखिर में किडने तो वो ताश के पत्तों के महल की तरह ही है ना। और वैसे भी मैं जहां मर्जी जाऊं, आपको क्या उससे? जाओ, लेट हो रहा होगा ना तुम्हें। जाओ। दादी साहब, मैंने फैसला कर लिया। मैं नहीं चाहती हूँ कि मासी इस महल से जाए, इसलिए आपके हुक्म के हिसाब से मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसे भेजने की तैयारी करो। याद रहे, एक बार यहाँ से गई तो इस महल में तुम दोबारा कदम नहीं रख सकती। यहाँ किसी की शादी हो या किसी की अर्थी उठे, तुम उसमें शामिल नहीं होगी। कल को तुम्हारे भाई का राज्याभिषेक होगा, तुम दहलीज पार नहीं करोगी। वचन दो।
एक वचन मैं अपनी मासी को भी दे चुकी हूँ दादी सा। जैसा उनके साथ बर्ताव आज हुआ है वैसा दोबारा नहीं होगा। मुझे इस महल से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से जाने से पहले ये पक्का करना है कि मेरे जाने के बाद मेरी मासी का पूरे अच्छे तरह से ख्याल रखा जाएगा और वो यहीं पर रहेंगी। उनका ढंग से इलाज होगा जैसे आज तक होता आया है। ये मेरी शर्त। मंजूर है। लेकिन पहले मुझे मेरी मासी से मिलना। जाओ उस बावली को लेकर के आओ। जी सासू माँ। लेकिन इस बात का क्या भरोसा है कि मेरे जाने के बाद मेरी मासी के साथ कोई गलत बर्ताव नहीं करेगा? लिखित में दे क्या तुम्हें? हम जो एक बार जुबान देते हैं उस पे पक्के रहते हैं। राजवंशी हैं हम। हाय हाय सासू माँ, प्रताप सा, जी गजब हो गया। क्या हो गया? सासू माँ, हमने पूरा महल छान मारा, सुनंदा जी तो कहीं भी नहीं है। क्या? हमें लगता है ना सासू माँ वो भाग गई है। हाँ राजवीर, प्रेम बुआ सा, आप दोनों को कोई आइडिया है क्या कि मासी कहाँ है? नहीं रिमझिम, हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है। हमें नहीं लगता वो महल से बाहर गई हैं, वरना सिक्योरिटी को पता होता। अभी तुम्हें कोई आइडिया है क्या? नहीं दी। कहाँ जा सकती है मासी और कौन कर सकता है सब कुछ? किसकी प्लानिंग हो सकती है? रिमझिम, अगर मासी को किसी ने छुपाया भी है ना, तो कोई अपना ही है जो आपका भला चाहता है, जो आपको इस महल से जाने नहीं देना चाहता। फिर तो एक ही इंसान है, समीर बना। नहीं प्रेम बुआ सा, समीर के लिए तो मासी वो औरत है जिन्होंने बुआ माँ का दिल दुखाया है। और जब बात बुआ माँ की आती है ना, तो समीर कुछ नहीं सोच पाते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मासी को गायब करने के पीछे समीर का हाथ है। कोई और हो सकता है, पर समीर नहीं। कैसे भी करके उस कम अकल को ढूंढना ही होगा। मोहिनी जी मासी। महल में ऐलान कर दो कि जो कोई भी सुनंदा को ढूंढ के लाएगा या उसके बारे में सही खबर बताए, उसे हम अपने गले की कंठी इनाम में दे देंगे। लालच से ही सही, रिमझिम की हार निश्चित करने का यही तरीका है। मैं जानती हूँ ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मासी को छुपाने के पीछे पक्का समीर के ही हाथ है। तुम गई नहीं अभी तक? अब वो मैं सॉरी सनोज, आप सही कहते थे कि मैं जिद्दी हूँ। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई। सॉरी। क्या हो गया तुम्हें? बुखार आया कि भूख लग रही है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? आज तो सूरज भी सही दिशा से निकला। क्या हो गया? रिमझिम खुद से आके हमसे माफी मांग रही है। वाह, ए कांग्रेचुलेशंस बाय द वे। बिना इलाज के ठीक हो गई तुम। गुड। आपको क्या लगता है किसने किया होगा ये? आप तो बहुत समझदार हो, आपके पास तो मतलब बहुत सारे आइडियाज आते होंगे ना। तो मासी को गायब करने के पीछे कौन हो सकता है? कौन छुपा सकता है उन्हें? देखो, फालतू इन्वेस्टिगेशन का ना हमारे पास टाइम है नहीं। और ये सब तुम हमसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैंने हर उस इंसान से पूछ लिया है जो चाहते हैं कि मैं इस महल से ना जाऊं। अवीक, प्रेम बुआ सा, राजवीर, सबसे पूछ लिया। अब सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो है हम। अब समझे हम कि तुम इतनी आसानी से हमें सॉरी कैसे भूल गए। तुम्हें क्या लगता है
कि तुम यहाँ से ना जाओ, इसलिए हमने तुम्हारी मासी को गायब किया, ऐसा कुछ। बट सच तो बात यह है कि रिमझिम तुम अभी तक ना हमें ढंग से पहचान ही नहीं सकी। एक तो तुम्हारे कहने पर हमने इस रिश्ते को हाँ बोला, इसको एक मौका दिया। हम कोई मरे नहीं जा रहे हैं तुम्हारे साथ रहने के लिए, समझी? मतलब ये दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन आप वैसे के वैसे ही रहे, अकड़ू। मैंने आपको सॉरी बोला था ना, मैं वापस लेती हूँ। भूल जाओ, मैंने आपको सॉरी कहा था। पता ही था तो हमें, ऐसे ही हो तुम। अब तुम्हारा ये सब हो गया हो तो प्रैक्टिस कर ले, मासी को बाद में ढूंढ लेना। प्रैक्टिस भी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। ये समीर इतने कैजुअल नहीं हो सकते मासी के बारे में। इन्हें जरूर कुछ पता है जो ये बता नहीं रहे हैं। क्या प्रैक्टिस करोगी कि नहीं करोगी? ठीक है, चलो अभी के अभी करते हैं। मुझे सारे स्टेप्स याद हैं। प्रैक्टिस की जरूरत आपको है राजस। एक काम तो ढंग से करिए। हाय प्रताप साहब, सुनंदा को ना हमें ढूंढना पड़ेगा। मासा की सोने की कंठी ना कम से कम 20-25 तोले की होगी। हमारी तो कब से नजर है उसके ऊपर, लेकिन मासा की मुगाम्बो जैसी आंखें हमें दिख गई और हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह गया। तुम मासा के गले की कंठी उनकी आंखों के सामने चोरी करने गई थी। बहुत बहादुर हो गई रे तू। अरे नहीं प्रताप साहब, उस वक्त मासा सो रही थी, लेकिन अचानक से ना उन्होंने नींद में ऐसे खर्राटा लिया और हमारी जान अटकी की अटकी रह गई। लेकिन आपको बता देते हैं, ये सुनहरा मौका हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे प्रताप साहब। सुनंदा को ना हमें ढूंढना पड़ेगा। मासा की वो कंठी हमें इनाम में मिलनी चाहिए, वरना आपको हमें एक नई कंठी लाके देनी पड़ेगी। बता दीजिए आपको पहले से। बोलती रहे, तेरे बोलने से क्या होता है? क्या में पार्सल मिसिंग है? पूरा माल कैसे नहीं पहुंचा? ये सब कैसे? अच्छा, अरे ऐसी कैसी बात करो बनवारी लाल जी? इतनी बड़ी गड़बड़ हम देखते हैं। अरे राजवीर साहब, ये बनवारी लाल जी का फोन था, बोल रहे थे दामाद अभी तक कंसाइनमेंट का पहुंचा ही नहीं है। इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही है हमारे कारोबार में। चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरे को देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, करते हैं, बात करते हैं। फोन नहीं लग रहा बनवारी लाल जी का है? इससे पहले चौकीदार हमारी गर्दन पकड़े, ये सारा कपड़ा ठीक करना पड़ेगा। प्रताप, इतना अच्छा माल बन रहा था, पैसा आ रहा था, सारा खराब कर दिया। प्रेम बॉस, हमें मासी का कमरा ना अच्छे से चेक करना होगा। कोई ना कोई निशानी तो मिलेगी ना यहाँ से। जिसने भी मासी को गायब किया, उसने कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा ना। हमें कमरे में अच्छे से देखना होगा। इससे क्या पता चलेगा? एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन यही हमें वहां तक पहुंचने में हेल्प करे। पता नहीं वो बेचारी किस हालत में होंगी, कब मुझे याद कर रही होंगी।
देखना, रिमझिम मुझे ढूंढती हुई ना यहाँ पर भी आ जाएगी, जरूर आएगी, पता है मुझे। हेलो, हाँ मैंने दवाई दे दी है, आप चिंता मत करिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम चाहे जो भी कर लो, उस सुनंदा तक नहीं पहुंच पाओगी। ओके ओके, थैंक यू। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये हमारा सीक्रेट है, प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। अविक बन्ना, आप कहाँ हैं? दादी साहब को बुला रही हैं। मैं रखता हूँ, दादी साहब मुझे बुला रही है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि बाहर कोई था? रिमझिम, क्या हुआ? मुझे लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है प्रेम बुआसा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। दीदी को शक हो रहा है क्या? हमारा तीसरा पार्टनर बाहर आ जाएगा तो सब पता चल जाएगा। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अविक बन्ना को देखते ही समझ गए थे कि उन्हें कुछ ना कुछ पता जरूर है, बस सच उगलवाना है। हाँ हाँ, अरे उस कमकल का पता तो चलना ही था, सो चल गया। अब बस जब कहूँ ना तभी महल में वापस लेकर आना उन्हें। जी। आपको कैसे पता चला कि मासी किधर है? मुझे पता था, इसे जरूर कुछ पता है। अविक बन्ना, आइए 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 आइए। अविक बन्ना, लीची खाइए। चिंता मत कीजिए, आपकी मासी मिल गई हैं। हाँ, और बहुत जल्दी ये भी पता चल जाएगा कि उन्हें छिपाया किसने था। लो, लीची खाओ। अरे अरे तुम, इनका तो ऐसा ही है, एक जगह पर टिकते ही नहीं। पर तुम्हारे क्यों टिके हैं? जाओ ना, पीछा करो जाके। ये कहाँ भाग गए? थैंक्स पार्टनर, हमने बचा लिया। और दादी सा को पता चल गया कि मासी कहाँ है। वो बोल रहे थे कि सब ढूंढने निकलेंगे। पार्टनर, क्या हम पकड़े जाएंगे? सैम बड़ी, मेरी दीदी ने आपकी कितनी बार हेल्प की है, तो आप दीदी की हेल्प क्यों नहीं करते हो? ये तो गलत है ना? अविक, हम आपको चाहकर भी कुछ समझा नहीं पाएंगे, ये बड़ों की बात है। सब समझ जाता हूँ मैं,
आपने कहा था ना, आप दीदी को एक मौका दोगे, मतलब आप उनके साथ रहोगे, जैसे मेरे मम्मी पापा साथ रहते थे। उन्होंने तो कभी मम्मी को नहीं छोड़ा ना, लेकिन आप तो चीटिंग कर रहे हैं। सैम बड़ी, अगर दादी सा ने दीदी को भेजा तो मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। आपकी दीदी कहीं नहीं जाएगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमसे दूर चले जाएं। खुश? थैंक यू बड़ी। वो कहाँ जा रहे हैं? कौन सा गेम खेलने वाले हैं? कोई बताओ तो। ऐसी प्लीज, दीदी की हेल्प कर रही है नहीं? हाँ। एक मिनट के लिए लाइट बंद हुई है, चुपचाप निकल लेते हैं, सीसीटीवी में नहीं आएंगे। चलो 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 चलो। कहाँ जा रहे हो? मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे? आपको यहाँ किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे महल में मारू है, यहाँ पर ज्योति है। आपको कुछ भी चाहिए तो इनसे मांग लीजिएगा। चले अभी? मासी, बिल्कुल शरारत मत करना और सीढ़ियों से नीचे फास्ट फास्ट मत आना, नहीं तो गिर जाओगी। चलो हम चलते हैं, मिलने आएंगे। अविक, तुम मत जाओ ना, तुम यहीं रहो ना मेरे पास। मुझे अकेले डर लगता है। आप यहाँ अकेली नहीं है, हमारा यहीं रहेंगे आपके पास। थैंक यू समीर, हम पे फिर से भरोसा करने के लिए। तुमने और रिमझिम ने मिलकर हमारी इतनी हेल्प की, इतना तो हम तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। चलें अविक। बड़ी, दादी सा को ना आप पर शक हो गया, और हम हमारी दादी सा को अच्छे से जानते हैं। वो आपसे सच निकलवाने के लिए कोई ना कोई पैतरा जरूर अपनाएंगे। आपको अब चौकन्ना रहना पड़ेगा, ठीक है? मैं रिमझिम के सामने ये सच कभी नहीं आने दूंगा। हम ना यकीन के साथ कह सकते हैं मासा कि ये भाई बहन ने मिलकर ही सुनंदा को छुपाया है, पर हम तो ढूंढ के ही रहेंगे उसे। चेहरे से कितने भोले भाले लगते हैं दोनों भाई बहन। कोई भोले भाले नहीं है मासा, बहुत शातिर हैं ये दोनों। इनके चेहरे पे मत जाइए आप। ये देखिए, ये ट्रैकर ना, ये लगा दिया है हमने अब इनके दोनों जूतों पे। अब अविक बनना, ये जूते पहन के जहां पे भी जाएंगे ना, हमें सब पता चल जाएगा। हमने इसे कनेक्ट कर दिया अपने फोन के साथ। अब ये ट्रैकर ही पहुंचाएगा हमें उसका मकल सुनंदा के पास। सैम बड़ी, हम दीदी को बता सकते हैं ना, वो बहुत टेंशन में है। नहीं, हम रिमझिम को कुछ नहीं बता सकते। पर क्यों? कहीं रिमझिम को ये ना लगे कि हमारे लिए वो भुआ मासी भी ऊपर है। हम ये सब कुछ अविक के लिए कर रहे हैं। अविक के लिए रिमझिम का महल में रहना जरूरी है। आप तो अपनी दीदी को अच्छे से जानते हैं ना, उसके पेट में कुछ बात नहीं पसती। वो जाकर सबको दादी साहब को सच बता देगी, और फिर दादी साहब को लगेगा कि रिमझिम ने मासी को छुपाया, और फिर मासी को बहुत कड़ी सजा देंगी, बड़ी पनिशमेंट। दीदी को तो पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए हम नहीं बता सकते, ठीक है? हेलो। हेलो अमायरा, कहाँ हो तुम? कल तो महल में ही थी ना, आज कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। वो मैं ब्यूटी पार्लर आई हूँ। कौन? वही मिस्टिक ब्यूटी पार्लर। सुनो ना, हम बाद में बात करते हैं तुमसे। रिमझिम कॉल करते तुम्हें। हाँ, पर कहीं रिमझिम को हम पे शक तो नहीं हो गया? अमायरा ने ऐसे कॉल कट कर दिया, कुछ तो छुपा रही है ये मुझसे। क्या आपका पार्लर 3 दिन से बंद है? पर हमने तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ले रखी थी। रुके, हम आपको रिसीट भेजते हैं। ये देखिए, मिस्टिक ब्यूटी पार्लर, आज 3 बजे। चलिए कोई नहीं, हम बाद की अपॉइंटमेंट ले लेंगे। दिया,
वीरगढ़ में कोई और मिस्टेक ब्यूटी पार्लर भी है क्या? नहीं तो एक ही है और हम सब रॉयल्स वहीं जाते हैं। देखो ना, मुझे थ्रेडिंग करानी थी और पार्लर बंद है। वो यहाँ का बेस्ट पार्लर है। पर तुम क्यों पूछ रही हो? अमायरा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्या छुपा रही है वो मुझसे? कहीं मासी को गायब करने के पीछे उसी का हाथ तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।